व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर बालियान शो। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं और गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ का एक कलेक्शन है। सो लेट्स गो थ्रू इट, बट जो रियलिटी है वो सामने आनी चाहिए। सो आई एम डूइंग माई जॉब वेयर आई एम शेयरिंग द स्टफ विच आई फील वी ऑल शुड नो सो दैट इंडिया कैन बिकम द नंबर वन कंट्री। सो इधर आप देख भी रहे हो कि हमारा लोगो IFP का TBS के ऊपर उस पर 1 लिखा हुआ है। सो वी नीड टू रीच दैट गोल अगेन जहाँ पर हम पहले थे। एंड या सॉरी, फिर से मैं बाहर ही कर रहा हूँ आज शूट। इस जगह पर काफी सारा इंटरनेट आता है, सो आई सेव्ड इट। सो आज का बालियान शो स्टार्ट करते हैं 8 दिसंबर 2023। फर्स्ट न्यूज, 35,950 इंडियन स्टूडेंट्स डाइड बाय सुसाइड इन जस्ट 2 years। ये और ज़्यादा फिगर भी हो सकती है बिकॉज बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं इंडिया के अंदर। बट ये हमारे लिए एक मैसेज है, और हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं और जो इंडियन सिस्टम है और सबके लिए मैसेज है एक, कि प्लीज़ हम सबको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि जो लाइफ आप जी रहे हो इस मोमेंट पे, वो एक बहुत बड़ा आपको गिफ्ट मिला है। क्योंकि द चांसेस ऑफ यू गेटिंग बॉर्न वो सबके ऑलरेडी लो होते हैं। ऊपर से जो हमारा एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है लास्ट के 40-50 साल में। तो हम इस समय सबसे अच्छे स्टेट ऑफ वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास पानी आ रहा है, मतलब सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आप इधर से उधर भी जा सकते हो, आप नॉलेज गेन कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। तो जो स्टूडेंट्स मेरी बात अगर सुन रहे हैं और कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो प्लीज़ चिल करो। एग्जाम्स की टेंशन मत लेना। बहुत लोग हैं जो हर जगह फेल हुए हैं और वो बहुत सही लाइफ जिया उन्होंने और बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। सो डोंट बी डिफाइंड बाय योर मार्क्स, डोंट बी डिफाइंड बाय समवन एल्सेज व्यू ऑन इट। और वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स हमेशा सही हैं। बट हाँ, ये लास्ट स्टेप मत लो। और अगर तब भी आपको लग रहा है, सो आई एम अवेलेबल, जस्ट टेक्स्ट मी। किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन मैसेज मी एंड आई डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, बट सुसाइड मत करो भाई। वी लव यू, वी अप्रिशिएट यू। जो इस तरह से सोच भी रहा है, डोंट डू इट। वी लव यू, वी अप्रिशिएट यू एंड यू आर द बेस्ट एंड यू आर ऑसम। और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा, आस्क फॉर हेल्प, टेक्स्ट मी, सीरियसली आई विल गिव यू अ सोल्यूशन। ठीक है। सो ये न्यूज़ मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस। एंड हम सबको थोड़ा एम्पैथी रखना पड़ेगा। और जो एक मटेरियलिस्टिक की तरफ जा रही है दुनिया, और जो छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन ले लेते हैं और हम गुस्सा कर लेते हैं, अगर आप रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे कि थैंक यू फॉर दिस जैकेट, थैंक यू फॉर दिस शेड्स, थैंक यू फॉर दिस लाइट, थैंक यू फॉर दिस लैपटॉप, थैंक यू फॉर दिस कार, थैंक यू फॉर एयर, ऑक्सीजन, माउंटेन्स, सी, लाइक थैंक एवरीथिंग अराउंड यू। तो आपके लाइफ में थोड़ा ग्रैटिट्यूड आएगा, तो आप थोड़ा खुश फील करोगे बस ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि हम बहुत बार अपने गोल्स पे फोकस करते हैं सिर्फ। सेकंड न्यूज़, तो आप सबको पता है कि जो ऑयल है उससे पेट्रोल, डीजल, जो बाकी गैस, तो ये चीज़ों का जो प्राइसिंग है आपको पता होना चाहिए, ये कंट्रोल्ड होता है। तो ये ओपेक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, और रशिया, रशिया भी बहुत बड़ा प्लेयर है इसके अंदर। तो ओपेक और रशिया साथ में आके बोल रहे हैं कि ऑयल जो है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं हर दिन, जो बैरल्स प्रोड्यूस करते हैं, भाई उसे कम कर लो। क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते रहेंगे ना, तो फिर सप्लाई एंड डिमांड का रूल अप्लाई होगा इसके अंदर। तो वो सप्लाई कट करेंगे ताकि प्राइसेस अप हो पाए, क्योंकि रशिया को पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए इनफैक्ट। तो ये इसमें न्यूज़ है। एंड द न्यूज़ फॉर अस एज इंडियंस इज कि हमें स्विच करना पड़ेगा। हमारा बहुत सारा पैसा उसमें जाता है ऑयल के अंदर। सो प्लीज़, अगर पॉसिबल हो इलेक्ट्रिक बाय करो, पॉसिबल हो अपने साइकिल से जाओ। गाड़ी वाड़ी लेने से, इंडिया में एक सीन भी है कि भाई गाड़ी है तो फिर बंदा को लगता है मैं तो जिंदगी पूरी अचीव कर ली मैंने, मेरी सारा सब कुछ मैंने कर लिया है। तो उस माइंडसेट से हटो। यू हैव ओला, उबर। तो फालतू में जो एक एक फैमिली के पास 6-6 गाड़ियां हैं और 3 मेंबर हैं या 5 गाड़ियां हैं, मतलब वहां से निकलना स्टार्ट करो प्लीज। क्योंकि ये लोग हमसे इस तरह से पैसे लेते रहेंगे एंड देन नो बडी इज अ फ्रेंड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड इस तरह से होता है बेसिकली। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़, और दिस थिंग हैज़ बिन हैपनिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, बट इस पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बट इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हैं। गैंग रेप ऑफ वुमेन इन गाजियाबाद, पुलिस अरेस्ट 4 आफ्टर गन फाइट। तो जो हमारे योगी जी और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं हर जगह के, जो अपने आप को, और मोदी जी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियंस के पास अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए इस चीज़ की कि ठीक है, कुछ गलत एलिमेंट्स हैं इन्होंने करा, बट डेथ पेनल्टी क्यों नहीं मिलती इनको जल्दी? लाइक विद इन अ मंथ, लाइक जस्ट डू इट मैन। लाइफ सेंटेंस क्यों नहीं होता? अब जैसे गन फाइट हुई है, आई एम श्योर ये यूपी पुलिस ने थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सीन, वहां पर काफी अच्छा काम करा है योगी जी ने। बट वी वांट मोर, योगी जी, वी वांट मोर
वी वांट दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। एंड कई बार आउट ऑफ हैंड्स जा रही है यूपी पुलिस, जिसमें वो बिना रूल ऑफ लॉ फॉलो करे चीज़ें कर देती है, खत्म, गया, गुड बाय। बट कहीं ना कहीं मतलब दैट नीड्स टू स्टॉप। और जो हमारा जुडिशरी है, जो कि हर जगह पर घुस जाते हैं और कुछ पता नहीं बहुत कुछ करते रहते हैं, एक्टिविज्म दिखा रहे हैं। इन चीज़ों में एक्टिविज्म क्यों नहीं आ रहा आपका? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इन चीज़ों में आना चाहिए कि ये इंस्टेंटली फास्ट ट्रायल हो और उनको फटाफट डेथ पेनल्टी मिले या लाइफ सेंटेंस मिले मिनिमम। क्योंकि आप किसी का ऐसे पकड़ के इसको रेप नहीं कर सकते भाई। दिस इज लाइक नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड। और अगर हमारी कंट्री में हो रहा है, हम सबको वी शुड फील बैड, वी शुड फील अशेम्ड, एंड वी शुड डेफिनेटली कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स। एंड अगर कोई किसी की बहन है या मदर है या फिर फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है ये, तो हमें आपस में मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके सामने, मेरे कई बार हुआ है कि मेरे सामने कोई लड़की छेड़ रहा है तो उसको बोलो भाई, डरो मत, उसे बोलो क्या कर रहा है भाई। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें साथ में मिलकर एक सोसाइटी को करना पड़ेगा, वरना इस तरह से होता रहेगा। तो इसके अंदर डिटेल्स में आते हैं। 23-year-old Delhi woman was gang raped last week. She was learning to drive a scooty. ठीक है, स्कूटी चला रही थी वो और सीख रही थी। तो 4 accused were arrested after गन फाइट। इनके नाम है इमरान 23, इंजर्ड इन द लेग। फिर एक गोलू है 21, गोलू, चांद एंड सुल्तान, बोथ 19। तो ये 19-20 साल के जो लड़के हैं, लौंडे हैं, इनको समझना पड़ेगा भाई तुम ये नहीं कर सकते। और कुछ केसेस में आपको फटाफट फास्ट ट्रैक करके इनको डेथ पेनल्टी या लाइफ सेंटेंस देना पड़ेगा। लाइफ सेंटेंस देके उसको प्रमोट करना पड़ेगा कि अगर तुम ये करते हो तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे, एटलीस्ट 30 साल। ये नहीं हो रहा है। हमारी जुडिशरी, हमारी सरकार, कोई भी नहीं कर रहा है इस पे काम। All the accused are residents of Khanpur and Ghaziabad. Police said they have recovered 2 country-made pistols and cartridges. So a lot needs to be done, guys, in UP, and so requesting Yogi ji to, and I think वो better, अच्छा काम कर रहे हैं काफी ज्यादा। कहीं बार जुडिशरी स्लो कर देती है या एंड में बच जाते हैं वो गंदे लोग। तो क्या योगी जी जब वहां पर जो पुलिस वाले हैं उनको उसी टाइम खत्म कर देते हैं, उनको रिजल्ट दे देते हैं, तो क्या वो सही है? क्योंकि आपका जुडिशरी ऐसा है। तो ये सोचने वाली बात है। इफ आई हैड टू चूज वन, आई वुड से, पता नहीं, आई एम स्टिल थिंकिंग, बिकॉज कुछ लोगों ने अगर किसी का मर्डर और गैंग रेप सब कर दिया और फिर जुडिशरी के अंदर जाके वो बस छूट पा रहे हैं या फिर उनका बस चलता जा रहा है केस और फिर उनको सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है, तो वो क्या वो जस्टिस मिली? इनजस्टिस हुई आई थिंक उसके जिसके साथ जैसे हुआ है ये सब। तो या सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। यूएसए। तो यूएसए का मैंने आपको लास्ट वाले सेक्शन में भी बताया था कि वहाँ मास शूटिंग होती है, और मैंने बोला था वन, एक्चुअली वो टू निकला, और उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी डालता एज अ प्रूफ। अनदर न्यूज, अभी रिसेंटली वहां पर एक और शूटिंग हुई है, और इसके अंदर एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जो एक यूनिवर्सिटी में काम करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको जॉब नहीं मिली। उसको बोला नहीं भाई, तू, तेरे को जॉब नहीं मिलेगी। तो वो क्या करता है, वो एक गन लेके जाता है और यूनिवर्सिटी में फायरिंग स्टार्ट। इमेजिन, आप पढ़ रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी में वहां पर एक बंदा गन लेके शूट आउट स्टार्ट, मतलब तो हंसना नहीं चाहिए इस पे, बट रियलिटी यही है, क्या करूं मैं। सो द गनमैन इन ऑन वेडनेसडे डिड दिस, ठीक है, और ये प्रोफेसर था, और 3 लोग इसमें मर चुके हैं और काफ़ी लोग इंजर्ड है। तो यूएस में ये चल रहा है। सो यूएस के अंदर वी कंडेम दिस, एंड गन लॉज ये करता है, गन लॉज, इसलिए वहाँ पर सब काफ़ी प्रेसिडेंट्स ने ट्राई भी करा गन लॉज को चेंज करने का, बट लॉबी जब आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इट्स रियली डिफिकल्ट। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इंडिया में ध्यान रखना है कि ये सब इंडिया, ये कल्चर इंडिया में ना आए। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया में ऐसे ऐसे चीज़ें तुम गन दे दोगे, बेचने लग जाओगे, किस दिन डिफेंस के अंदर अगर इंडिया डिफेंस में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ having our own internal defense creation system, and private companies are also jumping in, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सोसाइटी कल्चर इस तरफ ना चले जाए गवर्नमेंट की, भाई चलो गन सबको दो और कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर अलग सीन हो जाएंगे। तो हमारी पुलिस एंड एज सिटीजन्स हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। जहां पर भी हमें दिख रहा है कि गंदगी स्टार्ट हो रही है, उसको वहीं पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना फिर हो भी सकता है एक पॉइंट पे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट और हमारी जो पुलिस है, स्टेट है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, और आपको खुद को बचाने के लिए आपके पास गन रखनी पड़े। लाइक इमेजिन अ सिचुएशन जिसके अंदर मान लो जो भी हमास वाला अटैक हुआ है, अगर वो आपके यहाँ पर हो जाता है और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपकी आर्मी, आपकी पुलिस बचा लेगी, सो या इन दैट केस यू नीड टू हैव, लाइक यू हैव टू आर्म द पीपल विद गन्स, एंड पीपल हैव टू बी कि हम अपने, मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अगर मेरे एरिया पे कोई हमास टाइप अटैक हो जाता है या कोई और टेररिस्ट आ जाता है जैसे 26/11, तो उस केस में मैं एटलीस्ट, टेररिस्ट आ गया और मैं मेट्रो में और वहां पर एकदम से अटैक हो गया, तो मैं एटलीस्ट शूट कर पाऊंगा ना उसको, वहीं पर खत्म कर दूंगा मैं सारे। तो वहां पर पहुंचने के लिए फिर गन्स ही होंगी ना लोगों के, इंडियंस के पास। तो मैं दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
गाइस ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी न्यूज़ है। मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज़ में डालने वाला था बट मैंने नहीं डाला एक रीजन से। टेंडर करो ध्यान से। इस स्टोरी में मैं शॉर्ट में बताऊंगा बट ये आप सबको पता होना चाहिए कि हर जगह लूट चल रही है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, प्लीज़ ध्यान से करो। कोई भी चीज़ जो स्पेशली फ़ोन के साथ रिलेटेड है उसको तो ध्यान से ही करो, बिकॉज बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो इस केस में क्या हुआ था, ये बंदा था दुष्यंत। तो ये एक डबल लाइफ जी रहा था। अब डबल लाइफ में क्या होता है कि एक जगह से शादी थी, बच्चे हो रखे हैं, दूसरी जगह इसने अपनी प्रोफाइल बनाई टेंडर पे, फेक प्रोफाइल, और उसमें बोला कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है। वहीं पर ये फंस गया। तो इसको एक ये लेडी मिलती है जिसके सामने ये फोटो दिख रही है आपको। तो ये जो थी, इसका एक पति और बॉयफ्रेंड था, उसका नाम था दीक्षंत, हु वाज अ स्ट्रगलिंग मॉडल विद अ डेप्ट ऑफ 21 लाख। तो इनका क्या ग्रुप था कि इन्होंने, एक लड़की ने टेंडर प्रोफाइल बना दी, उसने फेक बना रखी है। इन दोनों का मैच हुआ, ठीक है। उसको इसको लगा कि ये तो अमीर है बंदा, ठीक है। तो इनको, अब इसका बॉयफ्रेंड जो था उसके उसको पैसे चाहिए थे, तो ये लोग उस नेगेटिव चीज में पहुंच गए थे कि हम तो ये कर लेंगे, नेटफ्लिक्स मूवीज देख ली तो हम तो ये कर लेंगे। तो इन्होंने उसको कैप्चर, बेसिकली जब वो आया तो उसको दे कैप्चर्ड हिम, एंड देन दे फाउंड आउट दैट दिस गाय एक्चुअली डजंट हैव मनी। तो ये सीन हुआ है, लाइक दे थॉट दैट दिस गाय इज रिच, सो दे रीच एट हर प्लेस। ये दोनों इसके घर पे जाते हैं लेडी के, और वहां पर वो उसको किडनैप एंड ऑल करने लग जाते हैं स्टार्ट। एंड देन व्हेन दे रियलाइज दैट एक्चुअली दिस गाय इज नॉट द रियल आइडेंटिटी, दे किल हिम। यस। तो ये प्लीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से रहो, बहुत ध्यान से रहो। टिंडर पे, इन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे बहुत ध्यान से आपको रहना है, और ट्राई करो मिलना नहीं है भाई, प्लीज मत मिलना, क्योंकि इस तरह के सीन हो सकते हैं। और फेक प्रोफाइल मत बनाओ भाई इस तरह से, तो तुम्हारे सीन होंगे इस तरह के। सो गाइज ये आप सबको पता होना चाहिए, टिंडर करो पर ध्यान से, ठीक है। क्योंकि टिंडर से काफी लोगों की लाइफ अच्छी भी हो रही है यार। काफी फ्रेंड्स है मेरे जिनकी शादी भी हो चुकी है, दे मेट ऑन द डेटिंग वेबसाइट्स एंड, तो इट्स गुड ऑल्सो, बट ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बी नाइस पीपल, प्लीज। ये बहुत ही ज्यादा सैड स्टोरी है। प्लेसेस शुड बी एक्सेसिबल, ठीक है। सो जो, एवरी प्लेस शुड बी एक्सेसिबल बाय एनी वन। सो इफ देर इज अ डिसेबल्ड पर्सन ऑन द व्हील चेयर, लाइक दैट पर्सन शुड बी एबल टू ट्रैवल अराउंड। This lady had to first wait for everyone to sit in, like settle in their places। जब ये जा रही थी तो सब प्लेन में जब घुसते हैं, तो इसको करना पड़ा काफी देर तक। चलो ठीक है, इसको वेट करना पड़ा। वहां पर भी हम सिस्टम में चेंज ला सकते हैं कि जो डिसेबल्ड हो उनको पहली प्रायोरिटी मिले, ठीक है। क्योंकि यार उनको पहले आप बिठा के सेटल डाउन करो और फिर बाकी लोग, उसको वेट ना करना पड़े, बिकॉज उनको भी तो लगता होगा ना वैसे बैठे और कितने सारे लोग जा रहे हैं, तो उनको एक फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो चीज़ नहीं हुई। अब क्रेजी चीज़ ये होती है कि बाद में जब वो फ्लाइट पहुंच गई अपनी लोकेशन पर, शी हैड टू स्टे देयर फॉर 1 आवर, क्योंकि इसको किसने देखा ही नहीं और किसने कोई हेल्प करी नहीं इसको बाहर लाने में। सब लोग चले गए, सब लोग चले गए प्लेन के अंदर, प्लेन खाली हो गया। फिर जो क्लीनिंग टीम आती है, उन्होंने इनको देखा। और सो दिस इज द स्टार्ट स्टोरी गाइज, लाइक ये तो गलत हो गया ना, मतलब। तो इंसानियत, फर्स्ट पॉइंट इंसानियत खत्म। सेकंड पॉइंट, देयर इज नो सिस्टम ऑफ दिस एयरप्लेन इंडस्ट्री की भाई, कितने लोग आपके उसमें हैं जिनको एक्चुअली एक हेल्पर चाहिए, उनको एक हेल्प चाहिए, उनको असिस्टेंस चाहिए, और वो टच भी नहीं कर पाई। तीसरा पॉइंट है कि प्लेन भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कि अगर कोई हैंडीकैप है तो दे आर नॉट एबल टू टच द टॉप सेक्शन की मैं हेल्प के लिए बुला पाऊँ। एंड देन फोर्थ थिंग कि जब प्लेन खाली होता होगा, आई एम श्योर देयर इज अ प्रोटोकॉल वेयर दे आर सपोज टू लाइक चेक द प्लेन, राइट, कि भाई सब चले गए, वहां पर भी फेलियर। तो ये सीन है गाइज। और इसके अंदर भी मैं यही बोलूंगा, हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को, हम सबको एज एज ह्यूमंस वी नीड टू डू बेटर, ठीक है। मतलब कोई, किसी एक बंदे ने भी नहीं उसको हेल्प करी और बोला कि आप कब जाओगे, मैम, लाइक ऐसे करके, लाइक नोबडी डिड दैट। सो हमें खुद भी एक स्टेप लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, एयरप्लेन इंडस्ट्री को, सब सब मतलब यहाँ पर फेल है। सो बी नाइस पीपल एंड डू नाइस। नेक्स्ट न्यूज, अनदर सैड न्यूज, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैंने कल वाले, अगर आपने देखा हो, कल का टीबीएस बताया था आप लोगों को कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनकी बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही है, स्पेशली विंटर्स में, इन द इवनिंग, जब रात होती है उस टाइम पे, ठीक है। ये ज्यादा, बहुत ज्यादा हो रहा है। और 93, मैंने फिगर्स भी बताई थी आपको कल ही। आज की न्यूज ये है कि इसके अंदर, जीके के अंदर, 78-year-old मैन, जो कि रात के समय ही, ही वॉज वॉकिंग, ठीक है। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन November 30, व्हेन, अभी ये मतलब एक हफ्ते पहले, अ ब्लैक होंडा सिटी ड्रैग द विक्टिम फॉर अबाउट 60 to 70 meters। तो नेटफ्लिक्स मूवीज चल रही हैं, और ये कालका जी बी ब्लॉक का बंदा है जिसने ये सब करा है।
और इसको बेल मिल गई है, ही इज़ आउट, बट सैडली इनकी डेथ हो गई है। तो प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ रिमेंबर, बाहर जा रहे हो, पास है जगह, शायद गाड़ी ले आना ही बेटर है। सी यू हैव टू जो जगह है उसकी तरफ से आपको ढलना पड़ेगा और एक सिस्टम को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि तुम रात को पार्क में मत जाओ। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक अब चीज़ मैं बता रहा हूँ, कल्चर में ला रहा हूँ कि सब सुनो प्लीज़ ये वाली बात कि भाई नहीं सेफ वॉक करना बाहर, स्पेशली रात को, और स्पेशली विंटर्स में। नंबर स्टैटिस्टिक्स सामने है, कल भी एनसीआरबी और इन ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट है कि आप इन डेटा को यूज करो। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्लीज डोंट गो आउट एंड वॉक, एंड स्पेशली इफ यू आर वॉकिंग देन यू हैव टू बी ऑन द फुटपाथ। ठीक है? और फुटपाथ पे भी हो तो थोड़ा अवेयर रहो कि भाई क्या सीन सीन क्या चल रहा है, बिकॉज बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप पेडेस्ट्रियंस, जब भी आप लोग बाहर, हम लोग बाहर जाएंगे, हम हमेशा फुटपाथ पे चलेंगे। फुटपाथ नहीं है, फिर उस टाइम बहुत ध्यान से अवेयर होके आपको चलना है, और फिर एकदम से कभी भी राइट लेफ्ट नहीं लेना, और हमेशा अवेयर रहना है, और स्पेशली रात में तो और ध्यान देना है। तो सैड न्यूज़, बट वी हैव टू वर्क ऑन दिस। एआई यूज करो। फाइनली सम पॉजिटिव न्यूज़, काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ थी, बट इट्स एक्चुअली समथिंग यू कुड से, बिकॉज आई हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट कि ये चीज़ हमें कुछ सिखाने के लिए कर रही है। ठीक है? तो सीखो भाई इससे। नेक्स्ट न्यूज़ है गूगल जेमिनाई। सो ये मैंने इसलिए डाला है सिर्फ यहाँ पर कि ऑल इंडियंस शुड स्टार्ट यूजिंग चैट जीपीटी, एंड इट्स अमेजिंग। ठीक है? तो हम सबकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। कई बार हम बहुत सारी छोटी चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो कम हो जाएगा। आई एम यूजिंग इट वेरी हैविली। सो चैट जीपीटी इज ऑसम, इट्स फ्री। और अब गूगल बार्ड है, गूगल बार्ड बहुत सही है, बट आई थिंक चैट जीपीटी बेटर है। बट नाउ गूगल जेमिनाई हैज कम. So, this is the first model to outperform human experts on massive multitask language and understanding. तो उसके काफ़ी अमेजिंग फीचर्स हैं, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो स्टार्ट यूजिंग इट, बिकॉज इफ़ यू हैव दिस देन यू आर बिकमिंग अ इवन बेटर ह्यूमन, एंड आपकी स्किल सेट बढ़ रही है। सो लाइक इट्स अमेजिंग। सो एवरी इंडियन जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, सबको लिटरली, चाहे आप वर्किंग भी नहीं हो, कुछ भी नहीं करते, आप चैट जीपीटी यूज़ करना स्टार्ट करो। उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा हमारी पूरी कंट्री को, और हम सब लोग यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट मोर बेटर आइडियाज़, आर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़। आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी टू माई सेल्फ हियर, क्योंकि जो मैंने वीडियो देखी है गाइज, मैं तो शॉक्ड था, सरप्राइज लाइक क्रेजी। तो इसके अंदर टॉपिक है ब्रेन वॉश प्रोफेसर्स एंड यूनिवर्सिटीज़। तो आपको पता होगा कि जो सीन चल रहा है हमास का, और हमस पैलेस्तीन वर्सेस इसराइल, यूएस एक्सेट्रा। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक प्रो पैलेस्टीन प्रो हमास रैली हुई थी, एंड दे वर सेइंग डेथ टू ज्यूज एंड डेथ टू। सो देयर इज अ वीडियो व्हिच हैज कम कि पूरा जो यूएस स्टेट है, दे आर स्पीकिंग टू दीज पीपल एंड लाइक आस्किंग देम कि तुम्हारा सीन क्या है। For the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? Yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. Yes or no? Calling for the genocide of Jews does I- not constitute bullying and harassment? सिंपल क्वेश्चन पूछ रही है वो कि अगर आप कॉलिंग, जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि सारे जूस को मार दो, ठीक है, या फिर सारे हिंदूज को मार दो, मुस्लिम्स। तो अगर मैं किसी कॉलेज में कोई बच्चे का कलेक्ट हो गया और भाई सारे इनको मार दो, तो क्या वो बुलिंग मानी जाएगी या नहीं, या हैरेसमेंट? सिंपल क्वेश्चन। क्या ये बोलना डेथ टू जूस, डेथ टू वट एवर पर्टिकुलर कम्युनिटी, इट कुड बी एनीवन, तो क्या वो हैरेसमेंट या बुलिंग माना जाएगा या नहीं? दैट्स द क्वेश्चन। I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants for intifada. I've heard chants which can be anti-Semitic depending on the context when calling for the elimination of the Jewish people. Crazy. So those would not be according to the MIT's code of conduct or rules. That would be investigated as harassment if pervasive and severe. Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes. I am asking. So इसने आंसर करा है कि if the speech turns into conduct. So conduct basically means कि वो इन अ वे शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये पूछ रही है सिंपल क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, कि क्या डेथ टू जूज या डेथ टू किसी भी कम्युनिटी को बोलना इज इट हैरेसमेंट और बुलिंग? तो ये लोग बोल रहे हैं नो। अब इसने एक नया आंसर दिया है
कि एक्चुअली जब तक वो करना शुरू नहीं करते तब तक कोई दिक्कत नहीं है. सो गाइस ये चल रहा है दुनिया में. asking specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your If it- testimony if that it- you will not answer yes? If it if the Yes speech or no? if the speech becomes conduct, it can be harassment. Yeah. इफ द स्पीच बिकम्स कॉन्डक्ट मतलब कि ये लोग वेट कर रहे हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हो. तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये एक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड एरिया. ठीक है, तो कुछ कंट्रीज में तो बिल्कुल अलाउड है कुछ भी बोलो भाई. तो ये लोग ये उनमें उन कंट्रीज में से आते हैं. जैसे आपने देखा होगा स्वीडन में और जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वहां पर आप देख रहे हो कुरान जला रहे हैं. तो वहाँ अलाउड है ये सब भी करना. ठीक है, मतलब और उसमें उस बंदे को प्रोटेक्शन मिलेगी इस चीज के लिए लिटरली कि आप जलाओ आओ. तो उनका इस लेवल पे है. मतलब मैं तो बाय द वे वी बिलीव इन ऑल लाइक वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. सब अपने रिलीजन को एंजॉय करो मजे लो और बी हैप्पी. तो अब ये बोल रही है कि नहीं आप बोल सकते हो कुछ भी जब तक आप फिजिकल होना स्टार्ट नहीं करते तब तक ही गलत है. तो ये इसका नेगेटिव है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कि इसके अंदर आप कुछ भी बोल सकते हो और जब तक आप करोगे नहीं तो लेकिन बोलने में भी तो बंदा हर्ट हो रहा है ना. अगर हम बोलने लग जाओ आपको कुछ तो या किसी को भी कुछ जैसे पाकिस्तान को हम बोलते हैं कि ये तो पागल कुत्ते हैं लाइक द टेररिस्ट एंड ऑल लाइक द बैड माइंडसेट पीपल व्हिच इज लाइक आई थिंक 70% क्योंकि सोसाइटी भी उनकी वही हो गई है. तो वो बोलना और फिर वो करना वो ये लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ कब करना स्टार्ट करोगे. तो आई डोंट थिंक शी इज राइट. इन माय व्यू शी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि अगर आप किसी को इस तरह की चीजें बोल रहे हो कि तू मरेगा तो ये बोलना ही बोलेंगे और हैरेसमेंट है. और ये बोल रहे कि नहीं जब तक वो मारना स्टार्ट नहीं करता तब तक तो नहीं है. जब उसने करा स्टार्ट अब उसने मार ही दिया फिर तो अजीब लॉजिक. Yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment. This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the Harvard genocide of University, Jews yes. violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. सेम. What's the context? Targeted as an individual, targeted at an individual. It's कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. मतलब कि सारे के सारे जो जूस हैं मर जाएं. कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका? मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? उस कॉन्टेक्स्ट में आप सही बोल सकते हो, इस कॉन्टेक्स्ट में आप गलत बोल रहे हो. तो ये चल रहा है गाइस. targeted at Okay, so- Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of anti-Semitism? I will ask you one more time. क्रेजी. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric. when And is crosses it into anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take इंटिमिडेशन action. तो हुई यार ये. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. रिजाइन भाई सीरियसली. मतलब क्रेजी सीन्स गाइस. और तो दुनिया बहुत क्रेजी हो रखी है इस मूवमेंट पे. और जब मैंने ये वीडियो देखी थी आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड. तो अब आप सोचो कि ये सब दुनिया में चल रहा है. ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर सेक्ट है या सेक्शन है. एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पर जूस है. कोई सीन नहीं, उनको अलग जगह सब कुछ. ठीक है, इंडिया लाइक अमेजिंग कंट्री मैन. लाइक रियली रिस्पेक्ट इंडियन पीपल. तो ये लोग को हर जगह प्रोसिक्यूट करा है, मारा है गैस चेम्बर में ऐसे कर. और अब तक साइकी में लोगों की ये है कि कोई बंदा बोल ही नहीं रहा कि ये गलत है. ऑब्वियसली गलत है भाई ये बिल्कुल. मतलब हो क्या रहेगा यूएस के अंदर. So wokeism and all this is creeping in, and we have to protect our country with these kind of mindset and all. So let's move to the next. Illegal Bangladeshi destroying India.
तो आप सबको पता ही होगा कि जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं वो बहुत सारे हैं। और ये जो हम सोचते हैं ना कि दिल्ली में बहुत दिख रहे हैं हमें, नोएडा, गुड़गांव, अलग अलग स्टेट्स में दिख रहे हैं, बट जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर इनका क्या सिस्टम है कि ये लोग जानबूझ के इन्फिल्ट्रेट करे जा रहे हैं। और उसके बाद ये वहाँ की जो लोकल लड़की होती है इंडियन, किसी और रिलीजन की स्पेशली, उससे मैरी करके और उसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं, और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बना के अपना जो डेमोग्राफिक है, लाइक हम इतने परसेंट है, उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में ये चल रहा है इस मूवमेंट पे, कि हम आपको 50 साल बाद हम आपसे डबल होंगे, और फिर शायद जो सारे वोट होंगे उससे मतलब पूरा एरिया हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। जैसे कश्मीर में हुआ है बेसिकली, जैसे बाकी एरियाज में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान में, हर जगह ही हुआ है ये। तो ये अब तक चल रहा है, ऐसा नहीं कि रुक गया सब, ये चल रहा है। तो इसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो यू शुड डेफिनेटली नो कि दिस इज हैपनिंग एंड वी नीड टू टेक अ स्टेप। क्योंकि ये इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उसमें जो ममता दीदी है, वो इनके वोट्स पे ही मतलब शी इज विनिंग। सो वो क्या करते हैं वहां पर कि जो मुस्लिम्स बांग्लादेशी होते हैं इनको लाते हैं अंदर, और वहां पर उनको आधार कार्ड और पूरा सिटीजनशिप देके, और इस तरह से हमारा सीन खराब कर रहे हैं। इसलिए वी नीड एनआरसी एंड वी नीड अ प्रॉपर वेटिंग ऑफ ऑल इंडियंस। जो नहीं है भाई वो नहीं वो रह सकता है यहाँ पर, उसको अलग वीजा दिया जाएगा, बट वो वोट नहीं कर सकता फॉर श्योर। सो दिस यू शुड नो। 2009 में पहली बार यहाँ सांसद बनकर आया, और ये 15वें साल में मुझे लगता है कि ये 100वीं बार ये मुद्दा मैं इस लोकसभा में उठा रहा। यहाँ देश में शेड्यूल कास्ट की बात होती है, शेड्यूल ट्राइब की बात होती है, और मेरे राज्य को, झारखंड को, एक आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर बिहार से अलग किया गया। इसकी तो उन्होंने अब तक ये बोला है कि ये झारखंड से है, और वहां पर झारखंड को अलग इसलिए किया था बिकॉज वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन थी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रॉस्पर करने के लिए, दैट वाज द होल आइडिया कि हम ये करते हैं। स्थितियां ये हैं स्थितियां ये है सभापति महोदय कि 1951 में उस झारखंड में आदिवासी की आबादी 36% थी, 36%। और आज जब मैं सांसद होने के बाद 15 साल बाद ये बोल रहा हूं, आज मेरे राज्य में आदिवासी की आबादी केवल और केवल 24%। ये केवल इस सदन को नहीं, पूरे देश को ये सोचने और समझने वाली बात है कि हम आदिवासी कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की संख्या 1951 से लेकर सबों की जनसंख्या बढ़ रही है। 140 करोड़ का देश हो गया। जब भारत आजाद हुआ 33 करोड़ आबादी थी, आज 140 करोड़ आबादी हो गई, लेकिन मेरे राज्य में आदिवासी की संख्या 36% से 24% हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में डिलिमिटेशन है। नहीं तो ये जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन बिल अभी चल रहा है, जिस पर डिस्कशन चल रहा है, आसाम तक में हो गया, लेकिन झारखंड ही एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राज्य है जहां की डिलिमिटेशन नहीं हुआ 2008 में। उसका कारण यह है कि डिलिमिटेशन यदि हो जाएगा तो लोकसभा की 1 सीट आदिवासी की और विधानसभा की 3 सीट आदिवासी की घट जाएगी, और किसी भी आधार पर आदिवासियों के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस कारण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि डिलिमिटेशन क्या होता है कि जो आपकी पूरा पॉपुलेशन है, उस नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से आपको सीट्स एलोकेट होती हैं। एंड नाउ दैट जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स इन्फिल्ट्रेटिंग एंड मैरिंग ट्राइबल वुमेन फॉर देयर लैंड, कन्वर्ट देम एंड स्टे लीगल इन इंडिया एंड देन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ किड्स। तो आपकी पॉपुलेशन आदिवासी कम हो गई, तो वो कह रहा है भाई डिलिमिटेशन हमारे यहाँ तो मत करना बिकॉज हम ये फेस कर रहे हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम वी नीड टू सॉल्व, लाइक बिग प्रॉब्लम आई वुड से। क्योंकि पॉइंट 5 मोए मोए महुआ, तो आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। आई एम सॉरी महुआ, आई एम सॉरी बाबू, बट इसके अंदर आई थिंक एक चीज़ ये भी है कि उनको नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस लड़ेंगे तो उनको पता होगा कि यार इस बार मुझे अपना शेयर नहीं करना, बिकॉज द स्टोरी इज कि शी शेयर्ड हर हर पार्लियामेंट के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो उन्होंने शेयर कर दिए थे, और उसके अंदर लॉग इन हुए थे फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस ऑन द सेम डे, फ्रॉम दुबई, फ्रॉम दिल्ली। तो उन्होंने वो शेयर कर दिया था किसी और के साथ, और उस चक्कर में वो फायर हो गई है। और इसके अंदर ये भी न्यूज़ है, जो पूरी एक कमिटी बैठी थी जिन्होंने पूरा रिपोर्ट बनाया था कि शी एक्चुअली was planning to take money for the activity. But इनका भी सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। It's anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MP There are no rules on this. तो मतलब कोई भी चीज मैं नहीं पकड़ के उसमें कुछ गलत कर दूं और फिर बोलूं कि उसमें एक्चुअली रूल्स ही नहीं है, सो सॉरी, ऐसे नहीं होता यार। आप अपने मतलब यू आर द लाइक आप अपने क्रेडेंशियल किसी बिजनेसमैन और ये सब क्या हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ तो करा है,
कुछ तो हुआ है, कुछ तो करा है, तो ये सब मतलब क्या सीन है? और आप दुबई से भी आपके लॉगिन हो रहे हैं, फिर दिल्ली से भी लॉगिन हो रहे हैं, फिर आपने एक जगह एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ मैंने दिया है, तो अब आपका ये लॉजिक है कि अच्छा ये तो कहीं रूल्स में ही नहीं लिखा हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर रूल्स में नहीं भी लिखा, बट एक खुद एक एथिकल मोरल मॉरल ग्राउंड होता है, वेयर लाइक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड as a parliamentarian whether you should actually share your credentials like that with anyone to ask a question which could be actually politically and economically driven. तो इसमें कुछ सीन तो उन्होंने कुछ गलत कराई है। Our conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into. गाइस वुमन कार्ड प्ले कर दिया इन्होंने। वैसे ये सेम वुमन बोलेंगे इक्वालिटी इक्वालिटी, बट फिर अब वुमन मतलब मेन तो नहीं बोलते ऐसे कि सिंगल मैन हैज बीन लाइक, कम ऑन यार। Submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional. हाँ मतलब I don't know, I don't think the mixture of adding more both the examples together कि login portal and you're comparing it with the port. Obviously, ma'am, because you're a parliamentarian, there were some rules set like that you can't share your portal so that others can use it and to post a question. That is a different issue altogether, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि भाई किसको पोर्ट जाएगा, किसने बिडिंग करी है, दैट्स अ होल कंप्लीटली डिफरेंट एरिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है जब आप कोई भी किसी का सुनते हो कि वो क्या मतलब पॉइंट्स को शेयर करके आपको क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप इतना ध्यान नहीं दे रहे और आपने कुछ एक के बाद दूसरी चीज सुनी और लगता है कि हाँ ये तो सही बोल रही है, बट यू हैव टू Investors and in dig the deep. Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26 in a country of 200 million Muslims. मुस्लिम एमपीज इसमें ये वाला कहाँ से आ गया यार? गाइस कोई मुझे बता सकता है इसके अंदर एकदम से मुस्लिम एमपी कहाँ से आ गया एक पूरी कन्वर्सेशन में? मतलब The BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to parliament. यार ये सिस्टम तो मुझे ऐसे लगता है बहुत स्टूपिड सिस्टम है कि मतलब हमारी कंट्री में अगर 100 है तो फिर ये तो डिवीजन वाला पॉलिसी हुआ ना, मतलब ये तो वही है, मतलब फिर ये ब्राउन ब्रिटिश, सो शी इज अ ब्राउन ब्रिटिश एंड ईच ऑफ देम, पीछे तो इटालियन भी है, बट समझ रहे हो कि अरे यार इतने हैं तो वो उतने ही होने, ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई? हमारे कई बार जो प्रेसिडेंट रहा है वो मुस्लिम थे, अब एपीजे अब्दुल कलाम, किसने कुछ बोला क्या यहाँ पर? मनमोहन सिंह था, किसने कुछ बोला क्या? तो ये अब ये लॉजिक इस तरह का कि वो इतने हैं तो भाई हमारा जो बंदा जो ऊपर हमें मैनेज करेगा, दैट पर्सन नीड्स टू बी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड नाइस गाय, दैट्स नाइस गर्ल, दैट्स इट। एज अ ह्यूमन should be nice and should be hard working and but that's it. We don't care if it's Muslim, Hindu, Sikh, we don't care. तो ये लॉजिक लाना, और सोचो ये पॉलिटिशियंस ला रहे हैं आपके, तो हमारी स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत बेकार है। He stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. वो एक्सपल्ज हो जाता है मैम। ये टॉपिक डिफरेंट है, आपने कुछ रूल्स ब्रेक करे कि आपने लॉगिन पोर्टल, उसने कोई लॉगिन पोर्टल शेयर नहीं करा किसी और के साथ कि पैसे लेके वाला क्वेश्चन पूछ लो। You cannot handle power and authority. और वो गलत है बाय द वे, जो बदूरी जो उन्होंने बोला था वो गलत है भाई, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ये तो मतलब अलग ही लेवल ऑफ चीजें चल रही हैं। तो गाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज देखो, इन लोगों को वोट मत करो, इस तरह के लोगों को अच्छे लोग लेके आओ यार प्लीज, एंड वोट फॉर IFP। I am 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. नाइस, ठीक है भाई, अब वो स्टार्ट हो गया। सो गाइज दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर एंड आई लाइक हर पैशन एंड एनर्जी आल्सो की बिकॉज वी नीड फाइटर्स यार, वी नीड दीज काइंड ऑफ वुमेन, बट जिन्होंने एक्ट करा वो गलत था, बट वी नीड स्ट्रॉन्ग वुमेन। जो आई लाइक हर कॉन्फिडेंस, जो उन्होंने लास्ट टाइम बोला ना, वी विल फाइट, दैट वाज रियली गुड। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स भाइयों मित्रों प्लीज। अब ये शॉर्ट ने बताऊंगा कि ये बंदा है, इसने मंदिर पे टॉयलेट करा है, यहाँ पे इनने पेशाब करी है यार। जबीर और ये नाम बोल तेरा ढंग से, नाम बोल, नाम बोल।
नाम बोल इधर। अरे नाम बोल इधर, तेरा नाम क्या है? नाम बोल तेज आवाज में। अबे नाम बोलना तेरा। मेरा नाम जाबिर है। कहाँ रहता है? जाबिर क्या खान लगाता है, क्या लगाता है आगे पीछे? है? अब ये क्यों पूछ रहा है भाई कहाँ क्या लगाता है, वो छोड़ यार, बट ये एक बहुत गलत एक्ट है और ऐसे मत करो भाई, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज सारे भाइयों से हमारे कि आप इस तरह से आप कोई और प्लेजर ले लो यार, ये सैडिस्टिक प्लेजर और गंदे प्लेजर मत लो कि ये देख तेरे भगवान के ऊपर मैंने टॉयलेट कर दिया। क्या है ये यार, ये किस लेवल के लोग हैं? करो कंट्रोल योरसेल्फ मैन, सब लोग कंट्रोल करें यार अपनी चीजें प्लीज। आप ऐसे किसी के यहाँ ऐसे ऊपर ऐसे नहीं कर सकते। अब सोचो कि कोई बंदा रेडिकल हो जाता, जैसे किसी और रिलीजन के अगर कुछ और आप कर दो तो शायद रेडिकल हो जाते, मार वार देते। बट यहाँ पर एंड में क्या हुआ है, मेरा इंटरनेट स्लो हो गया है फॉर सम रीजन, कि इससे सिर्फ साफ करवाया फिर। ठीक है, वो पानी वानी इसको देते हैं ये लोग और साफ करवाते हैं। सो गाइज ये मत करो प्लीज, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, वी आर ऑल वन, यू नो वी आर नॉट सेपरेट पीपल, डिफरेंट पीपल, वी आर ऑल वन। सो लेट्स कीप दैट फीलिंग, यू नो, एंड मूव फॉरवर्ड, और सबके रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करो यार प्लीज, सब ऊपर वाला वैसे ही देख रहा है। छपरी पॉलिटिशियंस फ्रॉम बिहार। सो गाइज बिहार चलते हैं। हमारा भी पासपोर्ट मुझे याद नहीं है, मेरे पीए के पास है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया इस बार लोकसभा में। मुझे मेरा पासवर्ड ही याद नहीं है, मेरे पीए के पास रहता है भाई, मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं है। और ये प्राउडली बोल रहे हैं कि हमें, मतलब ये क्या दिखा रहे हो यार, यू शुड बी एन इंस्पिरेशन एंड एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल। ऐसे मोटिवेट कर रहे हो लोगों को, मुझे अपना पासवर्ड भी याद नहीं रहता, मेरा पीए रहता है और मैं उसको क्वेश्चन डाल दिया भाई कोई। सर से ये पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो आज तक मेरा प्रश्न दूसरा करता था, मैं कभी अपना प्रश्न बनाता नहीं हूँ। बहुत मैं कभी अपना प्रश्न बनाता नहीं हूँ, मैं कभी अपना प्रश्न बनाता नहीं हूँ भाई। इसको क्यों भेजा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो भाई बिहार के भाइयों बहनों, क्या कर रहे हो भाई? सारे एमपी नहीं बनाते। वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे जो 2 घंटे में पढ़ लिए। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं तू पढ़ नहीं है पाए। भाई पढ़ा लिखा। और मैं प्रश्न अपना कभी नहीं करता हूँ, तो पीए करता है, मेरा और स्टाफ करता है। पीए से पूछता है, पीए इधर आ भाई। अब बता, मैं यहाँ से एमपी सिलेक्टेड हूँ और लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, बट तू मुझे बता क्या क्वेश्चन पूछूं, बता। ये क्या हो रहा है भाई? और मैंने आज बार एक भी क्वेश्चन डर से नहीं लगाया, लोकतंत्र में डराया गया है। आप मैंने नहीं किया, हमको आता ही नहीं है। हमको तो कंप्यूटर चलाना अध्यक्ष महोदय नहीं आता है, हम तो लिख के दिए, मुझे दिया जाए, नहीं दे, नहीं जानता हूँ क्या करें। हम 3री बार सांसद हैं, 4 बार एमएलए, बुढ़ारी में सीख सकते हैं हम तो करना। पोस्ट मांगता ये है। देखो गाइस, ये आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये आप हमारी कंट्री के पार्लियामेंट में, और हमारी कंट्री एम कर रही है नंबर 1 बनना। यू नो हमारी, हम न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास हमारी 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, पीपीपी। यू नो हमारे ये सारे जो यूएस कंपनीज है उसके इंडियन सीईओ हैं, ये देखो भाई, ये तुम्हें रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है यार इस उम्र में क्या करूंगा यार। मेरे डैड है 60 अबव है, ही इज डन एलएलबी रिसेंटली, यू नो ही स्टिल स्टडिंग थिंग्स। माय मॉम शी इज डूइंग स्टफ, यू नो लाइक, और ये आपके वो नॉर्मल लोग हैं और वैसे बहुत सारे हैं, और ये आपके बंदे हैं बिहार से जो ये सीन है इनके। लालू जी कहते थे नहीं हो सकता है, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। 377 बड़ी मुश्किल से डाला, इसके पहले पूरा प्रश्न करता था। नहीं जानते तो नहीं जानते, इसलिए बिना काम का बाजबरदस्ती, ये मनुस्मृति में कहा गया है, सबके लिए अलग अलग कानून होगा। और फिर मनुस्मृति का लिया थोड़ा सा एंगल ना, थोड़ा हिंदू फ्लेवर दे दो उसके अंदर है थोड़ा सा। वही ना हम मनुस्मृति भारतीय जनता पार्टी वाली लागू करना चाहते हैं। 1 मिनट, नॉट नहीं हो रहा आपके। मैं सभी सर इसको प्लीज थोड़ा बता दो सर प्लीज। माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्न खुद बनाए और खुद डाले। हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है, तो करना। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप। नो, इस संसद की गरिमा को मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मैं सभापति हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है सभी मान्य सदस्यों की गरिमा को बनाए रखना। आप इस बात से सहमत हैं, इनकी बात से? क्या मान्य सदस्य खुद अपने प्रश्न नहीं बनाता, हमारे प्रश्न कोई और बनाता? ये बात से सहमत हैं क्या आप? नहीं, आप उनकी बात से सहमत हैं क्या? कौन बात पर? गिरधारी जी यादव की बात पर। क्वेश्चन हर सो गाइस ये चल रहा है। हर व्यक्ति क्वेश्चन करना चाहता है, लेकिन जानता नहीं कैसे कर सकता। ओ भाई, ऐसे बंदे कैसे कर दिए भाई, ये क्या बंदे भेज दिए पार्लियामेंट में यार, ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या क्या भेज दिए यार। ये पीछे एक ये नमूना है एक बंदा, ये ओवैसी। लाइक इंडियंस प्लीज,
अगर हम सबको अच्छी लाइफ चाहिए तो हमें सही बंदे भेजने पड़ेंगे यहाँ पर जो काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे भाई चीज़ों को, ताकि सबकी सैलरी बढ़े, सबको ज़्यादा पैसा मिले, कंफर्ट, डेवलपमेंट हो। क्या हो रहा है भाई? ये बात है सर, वो एडमिट करता है कि नहीं जानता, मेरा टीए को पासवर्ड दे देता, उन्होंने ये बताया। भाई ये बेवकूफ लोग हैं सारे, पता है, सही में बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसका पॉइंट ये था क्वेश्चन खुद लिखो। हमें यूज करना नहीं आता, हम क्या भाई, वो बोल रहा है क्वेश्चन तुम लिखो, तो अपने सामने करवा पीए से बोल हाँ ये क्वेश्चन डाल, ये मैंने क्वेश्चन बना, ये पूछना है मुझे, ये बात हो रही है। एनीवेज गाइस, काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो गया सीन। टेररिज्म, टेररिस्तान किल्स एंड रेप्स हिंदू, सिख, जैन, तो ये तो हमें रोज बताना पड़ेगा, ये हर दिन की कहानी है और दिस इज द लास्ट स्टोरी। हिंदू लोगों कोई हमारी मदद नहीं करता, ऐसे सारा दिन बनियों में खेती बाराती करते हैं, और कोई पैसे मिल जाते तो खाना बना पचाते हैं। कोई मुसलमान अमीर यहाँ पर नहीं, कोई भी नहीं आता है हमारे पास। इस वजह से कि आप हिंदू हैं, जी हाँ, ये ऐसा फील होता है कि ये हमारा मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क नहीं है, तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। Requesting Indian government to please accept all Hindu, Sikh, Jain people, all the Indic religions should be allowed and India should be the homeland। और ये IFP करेगा पक्का, हमारा ये मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है कि जो इंडिक रिलीजन्स हैं, जो इंडिया में पैदा हुए हैं रिलीजन्स, उनका होमलैंड तो होना ही चाहिए ना इंडिया। अगर उनको बाहर किसी कंट्री में उनके साथ गलत सीन हो रहे हैं, उनको रेप करा जा रहा है, उनको मॉलेस्टेशन करा जा रहा है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करा जा रहा है, तो उनका एक होमलैंड तो होगा ना भाई। तो सबको लाना चाहिए हमें, कोई कोई रीजन ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है जो इस पे मुझे प्रूव कर दे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये करना पड़ेगा भाई, दिस इज रॉन्ग। मतलब ये क्या मतलब है कि आप आप मतलब वहां के लोग अगर वहां चले गए और वो उधर नहीं आ पाए तो तुमने उनको अबैंडन कर दिया। 1947 पे कोई बंदा गरीब है, वो नहीं जा सकता भाई इंडिया, और वो हिंदू है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, वो नहीं आ पाया उस जगह, तो तुम उनको अबैंडन करके वहां पर अब उनका रेप हो रहा है सब। तो दिस इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस कंट्री विल बी टॉट अ हाँ, इंडिया जाएंगे फिर क्या करेंगे, सारा दिन खेती बाराती करते हैं, ऐसी हालत है। वो मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया, हाँ वो आपके ही परिवार में। हाँ, हमारे परिवार में। तो अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है फिर क्या करें, और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। जी हाँ। तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहां पर? क्यों नहीं बुलाएंगे? ये कैसी खेती बाड़ी इधर पे करते हैं, ऐसी खेती बाड़ी उधर पे करेंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? सारा दिन अभी तक हमने खाना भी नहीं किया है, सुबह गए 300 रुपए दिहाड़ी पे। ये इनके हाथ अगर दिखाएं, ये दिखा। सो गाइज ये चल रहा है। सो दिस वाज द लास्ट न्यूज़ एंड बहुत ही ज़्यादा क्रैपी कंट्री है पाकिस्तान, बहुत ही शिट कंट्री है, और कर्म जो हम एक सर्कल होता है वो हमेशा पहुंचेगा आपके पास। कुछ सालों से पहुंच ही रहे हैं, आप देख रहे हो आपके पास प्याज खाने को सामान नहीं है और आप ये सब कर रहे हो, बट सब आपके आज जो भगवान है वो भी देख रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो भी आपको जो भी वो आपका जो सिस्टम होता है इसमें हूर और ये सब वो नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। यू गाइज विल गो टू हेल, जिसने भी ये सब करा है, जो कि सारे बाकी इंडिक रिलीजन्स के लोगों को मार रहे हैं। इंसान है यार, इंसानों को मत मारो, अपने भगवान ने बिलीव करो, बट तुम लोगों ने नहीं करा, तो बहुत गलत हो रहा है वहाँ पर। तो हम सबको अवेयर होना चाहिए ताकि हम उनको हेल्प कर पाएं और अपनी कंट्री को भी हेल्प कर पाएं, समझ के कि भाई साइकोलॉजी क्या है, तरीका क्या है, सिस्टम क्या है इन लोगों का, क्या कर सकते हैं, ये क्या कैपेबिलिटीज हैं। सो इसी के साथ आज का द बालियान शो समाप्त होता है। आई होप आपको आपको लर्निंग्स मिली है एंड you've gained some understanding of what all is happening around the world। तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने दिखाई, तो उन सबको दिमाग में रखें। मैं आप जो भी न्यूज़ लेके आता हूँ, चीज़ें लेके आता हूँ, इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री एंड एवरीवन टुगेदर, ऑल ऑफ अस टुगेदर। तो प्लीज़ स्टे सेफ एंड कीप डेवलपिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।